आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू संस्कार क्रांति के साथ आप पढ़ रहे हैं बीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत शिक्षा में किए गए प्रयासों की समितियों और आयोग के संबंध में हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट समितियों के संबंध में, इससे पहले आपने वुड समिति तथा हंटर आयोग के संबंध में आपने पढ़ा। अब हम कुछ दो चार ऐसी छोटी छोटी समितियां हैं जिनका बहुत ज्यादा योगदान तो नहीं है, बट शिक्षा के विकास के लिए उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए सबसे पहले हम जिस समिति की बात करेंगे वह समिति है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। जहां तक लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का प्रश्न है, तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति को हम दो शिक्षा समितियों को जोड़कर देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904। इन दोनों समितियों को आयोगों को मिला के जो समिति तैयार होती है उसको हम लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कहते हैं। अब हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के कुछ सुझावों के संबंध में। तो सबसे पहले इन्होंने यह कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पे जो सदस्यों की संख्या वह 50 से लेकर 100 तक होनी चाहिए। अर्थात जो विश्वविद्यालय में सदस्य संख्या होनी चाहिए वह 50 से लेके 100 तक होनी चाहिए, तथा इनका जो कार्यकाल होना चाहिए वह 6 वर्ष का होना चाहिए। इनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होना चाहिए। जो विश्वविद्यालय स्तर पे जो समिति है उसकी जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होना चाहिए। इसके बाद लेक्चरर एवं प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए। लेक्चरर एवं प्रोफेसरों की नियुक्ति होनी चाहिए और इस पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इस पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात जो ये विश्वविद्यालय है उस पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। इसके बाद सरकार के पास वीटो का पावर होना चाहिए। वीटो का तात्पर्य होता है निषेधाज्ञा, और इस पे सरकार का नियंत्रण वीटो का पावर होना चाहिए। वीटो का जो पावर का अर्थ है वह यह है कि निषेधाज्ञा होती है, अर्थात किसी कार्य को न करने की निषेधाज्ञा को हम जो अधिकार होता है उसको हम निषेधाज्ञा कहते हैं। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की जो सभी अधिकार हो वह गवर्नर और जनरल के पास हो। जो सभी अधिकार हो वह गवर्नर जनरल के पास हो। इस प्रकार से आपका ये जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है समाप्त होता है। अब हम बात कर रहे हैं सैडलर आयोग की। अब हम बात करते हैं सैडलर आयोग की। सैडलर जो आयोग था वो 1917 में स्थापित किया गया था, और इससे जो स्थापित किया गया था वह कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और इसमें जो सदस्य थे वह सैडलर वो विदेशी थे। इसके अलावा इसमें 2 भारतीय भी थे, जिसमें से एक थे आशुतोष मुखर्जी तथा दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद।
दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। ये जो दो लोग थे ये इस सैडलर आयोग के सदस्य थे। सैडलर आयोग 1917 में आया था और इसके जो महत्वपूर्ण सुझाव थे वह यह था कि मैट्रिक और स्नातक, मैट्रिक और स्नातक की विभाजन रेखा इंटर होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने यह कहा स्नातक का जो स्नातक की जो कक्षाएं हों वह 3 वर्ष की हों और उससे पूर्व 12 वर्ष तक स्कूली शिक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि जो मैट्रिक और स्नातक का विभाजन रेखा हम इंटर को मानते हैं, इसके अलावा स्नातक 3 वर्ष का तथा 12 वर्ष की जो स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे आप जो विश्वविद्यालयों की स्थापना कीजिए और इसके बाद इन्होंने ये कहा अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और सामान्य तथा ऑनर्स कोर्सों की जो पाठ्यक्रम है उसकी चलाना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद और सैडलर आयोग के परिणाम स्वरूप ही यूपी में जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो की स्थापना की गई, यूपी में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। इस प्रकार से जो सैडलर आयोग है वह भी एक महत्वपूर्ण आयोग है और अब ये सैडलर आयोग समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे हड़ताल समिति की।